क्या हो अगर आपका दिमाग कुछ ऐसा बना दे जो इतना असली लगे कि वो सच में आपके बाहर मौजूद होने लगे, और जो चीज आपने बनाई वो खुद सोचना शुरू कर दे। साल 1972 में टोरंटो के एक शांत कमरे में कुछ रिसर्चर्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने किसी आत्मा को बुलाया नहीं, बल्कि उसे खुद बनाया। ना कोई मौत का रिकॉर्ड, ना कोई कब्र, ना कोई दुख भरी कहानी, सिर्फ एक सोच, एक कहानी जो उन्होंने खुद बनाई थी। एक राजघराने का आदमी, फिलिप आइल्सफोर्ड, जिसका दिल टूटा, जिसे अपनी इज्जत के लिए सब कुछ खोना पड़ा और जो वक्त में कहीं खो गया। लेकिन फिलिप असली नहीं था। फिर भी जब उन्होंने उसे पुकारा तो जवाब मिला। कुर्सियां हिलने लगी, खटखटाहट सुनाई दी, टेबल बिना छुए हिलने लगा। जो कहानी उन्होंने सोची थी वो जैसे जिंदा हो गई। लेकिन जो चीज सामने आई वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी, और समझाना उससे भी मुश्किल। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दी फिलिप एक्सपेरिमेंट की सच्चाई जानना अभी बाकी है। पार्ट 1, एक भूत का जन्म। फिलिप की कहानी किसी किताब या इतिहास से नहीं मिली थी, वो बनाई गई थी। 8 लोगों ने एक टेबल के चारों तरफ बैठकर उसे अपने दिमाग से जन्म दिया। उन्होंने कहा कि फिलिप 1600 के दौर में रहता था। एक अमीर जमींदार, एक सिपाही, जिसकी जिंदगी प्यार की वजह से बर्बाद हो गई थी। उसने अपनी इज्जत खो दी, अपनी जिंदगी खो दी, और अब अपनी शर्म के खंडहरों में भटकता था। लेकिन यह सब सच नहीं था। उन्होंने ये पूरी कहानी खुद बनाई थी, एक एक बात। फिर भी वो उस पर यकीन करने लगे, इतना ज्यादा कि कमरे की हवा तक बदलने लगी। हर हफ्ते वो सब शांत बैठते, बिल्कुल खामोशी में। फिर एक दिन खामोशी ने जवाब दिया। एक बार खटखटाने का मतलब था हां, 2 बार का मतलब ना। फिलिप जवाब दे रहा था। जो झूठ था वो अब अपनी जड़ें फैला चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या यकीन से एक भूत पैदा हो सकता है। सवाल बन गया था, आखिर हमने कमरे में क्या बुला लिया है। पार्ट 2, काबू फिसलने लगा। शुरुआत में सब कुछ आसान था, जो उम्मीद थी वही होता था। फिलिप उनके सवालों का जवाब देता, हमेशा उसी कहानी के हिसाब से जो उन्होंने खुद बनाई थी। लेकिन फिर बिना बुलाए खटखटाहट आने लगी, चीजें हिलने लगी, टेबल झटके खाने लगा, लाइट्स अजीब वक्त पर धीमी होने लगी। अब फिलिप सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था। शुरू में वो लोग हंसते थे, फिर चुप हो गए। क्या उन्होंने किसी कलेक्टिव सबकॉन्शियस से जुड़ाव बना लिया था? क्या उनकी एकाग्रता ने कोई छुपी हुई ताकत जगा दी थी, या फिर कुछ और जिसका कोई नाम नहीं उस दरवाजे से अंदर आ गया था जो उन्होंने खोला था? एक प्रतिभागी ने अपनी डायरी में लिखा, हमने उसे बनाया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। पार्ट 3, सोच से भी आगे बात फैलने लगी। दुनिया ने ध्यान देना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया कहा। कुछ लोगों ने कहा यह बस एक खेल था, और जो मानते थे उन्होंने इसे सबूत कहा। लेकिन जो उस कमरे में थे उन्होंने वो देखा जो मापा नहीं जा सकता। उन्होंने वही तरीका दूसरी काल्पनिक आत्माओं पर भी आजमाया। कुछ बार काम किया, कुछ बार नहीं, लेकिन कोई भी फिलिप जैसा नहीं था। कोई भी इतना जिंदा महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्या ये उनके यकीन की गहराई थी, या डर, या फिर फिलिप कभी पूरी तरह से उनका था ही नहीं? क्या पता उन्होंने एक रास्ता खोला हो और कोई और चीज अंदर आ गई हो, उनकी बनाई कहानी को एक नकाब की तरह पहनकर। पार्ट 4, एक अधूरी कहानी। एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, लाइट्स वापस आ गई, खटखटाहट रुक गई। फिलिप एक्सपेरिमेंट को लेकर 2 थ्योरीज मानी जाती हैं। एक, आइडियो मोटर इफेक्ट। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे शरीर की बिना सोचे समझे होने वाली हल्की फुल्की हरकतें, जैसे टेबल का हिलना, खटखटाहट, ये सब उसी का नतीजा थी। लोग नकली हरकतें नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर अपने आप रिएक्ट कर रहे थे, बिना उन्हें पता चले। 2, कलेक्टिव सबकॉन्शियस ग्रुप साइकोकाइनेसिस। कुछ मनोविज्ञान और पैरासाइकोलॉजी के हलकों में यह थ्योरी मानी जाती है। इसके मुताबिक ग्रुप की साझा सोच और ध्यान ने मिलकर एक असली रूप बना दिया, जो दिमाग से निकला था लेकिन जिंदा जैसा लग रहा था। उन्होंने मिलकर एक मन से फिलिप को बना लिया, जैसे कोई मानसिक टुलपा।
लेकिन फिलिप कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। वो अब एक सवाल बन गया है जिसका कोई जवाब नहीं। वो एक ऐसा भूत है जिसका कोई अतीत नहीं, एक ऐसा डर जिसकी कोई वजह नहीं। और आज रात कहीं किसी शांत कमरे में कोई और एक कहानी लिख रहा है, उसे नाम दे रहा है, एक चेहरा, एक अंजाम, और सोच रहा है क्या मैं इसे जिंदा कर सकता हूं? सच तो यह है, एक बार अगर तुमने उसे सोच लिया और उस पर यकीन कर लिया तो हो सकता है अब तुम अकेले नहीं हो। तो खुद से पूछो, क्या फिलिप कभी असली था या फिर कोई असली चीज बस एक नाम चाहती थी? कुछ भूत दिमाग में पैदा होते हैं पर वहीं नहीं रहते। तुम्हें क्या लगता है? क्या आपने तमाम शुद्ध मिस्ट्री के बारे में सुना है? एक अनजाना आदमी मरा हुआ मिला, एक रहस्यमय कोड और एक किताब जो गायब हो गई। इस चौंकाने वाली सच्चाई को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।